नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानूनी बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक रहेगा हमारा जी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और ये सिविल मैटर है जो आप कहते हो जाब्ता दीवानी और दीवानी ये केस है, कमर्शियल कोर्ट रिलेटेड एक मैटर है। और मैटर क्या है कि एक सूट डिसमिस हो गया, फाइनली कंक्लूडेड थी जो प्रोसीडिंग एक सूट में होती है, एक दावा में होती है। दोनों पार्टियों ने, मैं लास्ट में आ जाऊंगा, दोनों पार्टियों ने एविडेंस लीड की थी और मैटर द फाइनली फॉर आर्गुमेंट एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो समहाउ जो लास्ट स्टेज पे एविडेंस लीड होने के बाद जो प्लेंटिफ था उसने डिसकंटिन्यू कर लिया अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट और आफ्टरवर्ड्स वो डिसमिस हो गया इन डिफॉल्ट ऑफ अपीयरिंग फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, आप कह सकते हो इसको। अंडर 17 रूल 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वो एक पावर देता है, एम्पावर करता है कोर्ट को कि अगर कोई भी पार्टी उसके पास ना हो और एविडेंस सफिशिएंट हो तो वो अपना डिसीजन ऑन दैट बेसिस दे सकता है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन, ये भी इसका भी रेफरेंस इस जजमेंट में आया है। तो और इसमें इसका टाइटल क्या था, पहले टाइटल इसका देख लेते हैं। यह है मैसेज राम कौर बिहारी लाल एंड कंपनी। ये पिटिशनर एपिलॉन्ट हैं और ट्रायल कोर्ट के पास ऑब्वियसली प्लेंटिफ होंगे। और दूसरी साइड से हैं रेस्पोंडेंट हैं मैसेज हाकम चंद एंड कंपनी एंड अदर्स, ये रेस्पोंडेंट। तो ये डिवीजन बेंच का फैसला है। तो इसमें जस्टिस मिस्टर रजनीश ओसवाल साहब ये बेंच हेड कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस राहुल भारती साहब भी थे। रजनीश ओसवाल साहब ने ये जजमेंट ये ऑथर की है। तो इसमें क्या था, एक अपील अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट। किसके क्या ऑर्डर था, कहां फाइल की गई, जी हानेबल हाई कोर्ट में फाइल की गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और किस ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपील फाइल हुई, ये ऑर्डर है 22 मई 2023 पास बाय द कोर्ट ऑफ लर्न्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट, ये डेजिग्नेट है जम्मू हेयरनआफ्टर टू बी रेफर्ड एज ट्रायल कोर्ट, ये इन्होंने अपनी। तो आगे क्या है, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, जो मैंने पहले कहा कि ये डिसमिस हो गया था सूट इन डिफॉल्ट ऑफ अपील फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। और स्टेज थी जो आप इसमें कह सकते हैं कि आर्गुमेंट्स हैं डिसीजन की थी, फैसले की थी और जजमेंट की थी, क्योंकि इससे पहले दोनों पार्टीज की एविडेंस कंक्लूड हो गई थी। तो इसमें बाय वर्च्यू ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर द ट्रायल कोर्ट हैज डिसमिस्ड द एपिलॉन्स एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले अटेंडिंग एन एप्लीकेशन सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ सिविल सूट, जो हमने पहले ही टाइटल बताया, जे रामकौर बिहारी लाल एंड कंपनी वर्सेस हाकम चंद एंड कंपनी एंड अदर, जो डिसमिस हो गई थी फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन 28 मई 2011 को। 2011 को डिसमिस हुआ था सूट, जैसे हमने पहले बात की। तो उसकी कंडोनेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगी थी उसको डिसमिस किया था, उसके साथ कंडोनेशन एप्लीकेशन भी थी, उसके अगेंस्ट अप्रोच किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट को। क्या था, ये रिकवरी सूट था। जो फैक्ट्स हैं इस केस के, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, और 5.58 lakhs 5 लाख और 58,000 जी का ओरिजिनल सूट था। तो 26 फरवरी 1996 में ये दायर हुआ था। देखिए कितना जो ये सूट दायर हुआ था कि और उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी।
तो इन्होंने पैरा 8 आप जिसमें है जो प्रोसीडिंग की जो रिफ्लेक्ट करता है कि उस दिन आफ्टर द क्लोजर ऑफ एविडेंस ऑफ द एपिलॉन द एविडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट वाज लेड एंड क्लोज्ड। ये आप जो दर्शक देख रहे हैं ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं पैरा 8 पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। आप मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एविडेंस ऑफ द एपिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस है, चेन है इवेंट्स की, प्रोसीडिंग्स की। द एविडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट वाज लेड एंड क्लोज्ड। पार्टी की एविडेंस जो है 30 ऑफ मार्च 2010 को क्लोज हो गई थी और फाइनल एडजॉर्नमेंट किसके लिए थी? आर्गुमेंट्स के थी। देयर आफ्टर द सूट वाज पोस्टेड on 28th of May 2011, when taking note of the absence of the appellant as well as his counsel, the suit was dismissed for non-prosecution. So, it now falls upon this court to examine the legality of the order dated to impugned order है 22nd of May 2023, whereby the learned trial court rejected the appellant's plea for condonation of delay। तो ऑब्वियसली उसके साथ ही जो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन भी डिसमिस हुई थी। तो इसमें उन्होंने कहा 560 डे का डिले था। तो उन्होंने कहा एक कंफ्यूजन था, ये पैरा 16 में जो भी दर्शक हैं ये पढ़ लेंगे, तो मैंने स्क्रीन पे भी ये कर दिया है इसको। तो इन्होंने कहा गेन यो नॉलेज हुई ना हमें, जब ये पता चला कि ये डिसमिस हुई है, उसके इमीडिएट वी हैव फाइल्ड रिस्टोरेशन एप्लीकेशन और साथ ही कंडोनेशन एप्लीकेशन भी। तो while the application does not explicitly state the date when the applicant gained knowledge of the dismissal, this submission should not overshadow the procedural history of the case। ये भी एक बात, एक चर्चा हुई, स्पेसिफिक डेट नहीं दी है तो वो नॉलेज भी जब पता चलता है कि भाई मेरा सूट मेरा डिसमिस हो गया है नॉन प्रोसिक्यूशन, तो उसी दिन से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो और पैरा 17 जो बहुत रेलेवेंट है, जिसपे उन्होंने कहा कोर्ट्स को एक एडवाइस किया है ट्रायल कोर्ट्स को, जो भी इस डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है, इसमें कहा सूट हैड बीन पेंडिंग फॉर फाइनल आर्गुमेंट्स। तो ये एडमिटेड फैक्ट्स है, फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल पेंडिंग रही, किसी ने इस पे बात नहीं की, समहाउ ड्यू टू नॉन अपीयरेंस जैसे इसमें है, और किसका जो काउंसिल थे पार्टीज के। तो जहां किसी और कारण से विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑलरेडी कंक्लूडेड, जो बात पहले है कि अंडर एक्सप्लेनेशन टू ऑर्डर 70 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, जे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 70 में एक ये ऑब्लिगेशन डाल दी है किस पे? कोर्ट पे, कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है, पार्टीज नहीं आती हैं जे तो उस वक्त कोर्ट की को हेल्पलेस नहीं हो सकता, कोर्ट एक फैसला दे सकता है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। तो ये भी मैं ऑर्डर 70 रूल 2 को भी पढ़ूंगा। व्हेन एंटायर और सबस्टेशनल पोर्शन ऑफ द एविडेंस इन सूट हैज बीन रिकॉर्डेड, तो इस केस में तो ऐसी बात नहीं थी, इसमें तो दोनों पार्टीज की एविडेंस कंक्लूडेड थी, रिकॉर्डेड थी। द ट्रायल कोर्ट पोसेसेस द डिस्क्रिशन, नो डाउट हम यही कहेंगे, डिस्क्रिशन इन द सेंस कि ये एक एम्पावरमेंट तो है ना, उसके पास पावर तो है ना कि वो डिसीजन दे सकते हैं, चाहे पार्टीज अपीयर ना हो, इन डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस सूट डिसमिस करना ये एक शॉर्ट सर्किट है कि दोनों उन्होंने अपना अपना जो भी है लीड की है एविडेंस। हाँ, इस केस में क्या हो सकता है, नोटिस दे सकते थे दोनों पार्टीज को, एडवोकेट्स को नोटिस दे सकते थे कि भाई आपका ये आप आइए और आर्गुमेंट्स करिए। ये एक जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड्स, क्यों सफर करेगा एक क्लाइंट। और आपको पता है सिविल लिटिगेशन जो आज लॉ कोर्ट्स में है, सिविल कोर्ट्स में, तो ये बहुत ओवरबर्डन भी है समहाउ। हमने इस पे बात करेंगे कि क्या कारण है। तो उसमें ज्यादा जो यही होता है, जो क्लाइंट कहता है कि मेरा जो एडवोकेट है, और ऐसा ही होता है, वो डायरेक्टली हर डेट पे जो उसको इंफॉर्मेशन नहीं गेन करता है, नहीं गैदर करता है कि क्या उसकी प्रोसीडिंग हो रहा है समहाउ। और एक जो लिटिगेंट है
जो विजिलेंट है वो अक्सर पूछता रहता है, तो कई बार टोटल डिपेंडेंसी जो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक एडवोकेट की है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऑब्लिगेशन आपको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते थे कोर्ट इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग, तो वो इस ऑर्डर 17 रूल 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो बात, जो रेफरेंस है, जो अडॉप्ट कर सकती थी प्रोसीजर और इसको जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते थे। जहां जो मैंने कहा कि उन दोनों पार्टीज, दोनों एडवोकेट्स पर्टिकुलर पार्टीज को भी नोटिस होता है और ताकि अपने एडवोकेट्स को लो फॉर आर्गुमेंट्स। अगर ऐसा नहीं है तो काउंसिल तो हर वक्त अवेलेबल, लेकिन ऐसा नहीं किया, डिसमिस किया, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो गया क्या जी जो जस्टिस सिस्टम था। और कितना टाइम लगा, 1996 की ये सूट पेंडिंग और आज 2026 में ये फैसला आया है और फिर इसका डिसीजन दोबारा मुझे लगता है वापस जाएगा और दोबारा इसका फैसला। गिवन दैट द एपिलेंट हैड फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन, देखिए जैसे हमने बात की, बाय कंक्लूडिंग हिज एविडेंस जो प्लेंटिफ ने थी और दूसरी साइड से डिफेंडेंट ने भी इसमें कर ली थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एड्रेसिंग फाइनल आर्गुमेंट रेस्टेड विद हिज काउंसिल। ऑब्वियसली एक तो उसके भी है और रिबटल में जहां अपोजिट साइड ने भी करने हैं। द काउंसिल्स एब्सेंट पास्ड बाय द रीजन अफोर मेंशन, जो उन्होंने एक प्लीड किया है और कंसीडर किया है लेड टू ए डिसमिसल that contradicts the spirits of the code of civil procedure, orderly suit poised and positioned at the stage of final argument should be adjudicated on its merit. फैसला होना चाहिए, जजमेंट नहीं होना चाहिए, rather than being dismissed for non-prosecution। ये जो मोड अडॉप्ट किया, it is not कि एक spirit नहीं है, justice delivery system। When a suit in a particular pending for final argument is dismissed for non-prosecution and adjudication friendly approach is required, तो जब जो फाइनल आर्गुमेंट्स पे है तो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं इनको एक फ्रेंडली अप्रोच करनी चाहिए और कोशिश यही होना चाहिए कि ये जो मेरिट्स पे इसका उस वक्त हो जब तो पार्टीज को नोटिस, उनके एडवोकेट्स को, ना कि डिसमिस इन डिफॉल्ट। और दूसरा है जब इस किस्म की कंडोनेशन और रेस्टोरेशन एप्लीकेशन, तो इंस्टेड ऑफ जो रिस्टोर नहीं करो उसी ऑर्डर को अब हेल्ड रखो ऑन टेक्निकलिटीज, तो वो भी एक और एक प्रोसिटी ऑफ जस्टिस की तरफ आप जा रहे हैं, वो फिर एक इंसाफ नहीं हो रहा है। तो वो भी उन्होंने कहा हमारा अप्रोच होने चाहिए कि कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लो करें, रिस्टोर करें और फिर उसको मेरिट पे सुनें दोनों पार्टियों को और उसको एजुडिकेट कर दें मेरिट पे। We are of the considered view that every endeavor should be made by the courts to decide on merits। मेरिट पे डिसीजन होना चाहिए, डिसमिस इन डिफॉल्ट वाला ये जो प्रोसीजर है, ये शॉर्टकट है, ये नहीं अडॉप्ट करना। इससे जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर हम शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो मेरिट्स पे ही फैसला और इस पे इजिली कर सकते थे, जहां उस वक्त अगर ये ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर 17 रूल 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए फैसला दे देते हैं, या जे कंडोनेशन एप्लीकेशन रेस्टोरेशन की अलो कर देते हैं और उसी के साथ जे मेरिट पे इसका फैसला हो जाता है आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज आर्गुमेंट्स। लिस्ट व्हिच हैज मैच्योर्ड फॉर एजुडिकेशन so far as controversy and is connected, the appellant had been diligently contesting the suit for 16 years before the learned trial court, जो पहले 1996 में ये दायर हुआ था। The cause projected by the appellant for condoning the delay can neither be termed imaginary or nor fanciful, blunting its rejection। तो denying the appellant of his right to get the suit adjudicated on merit, ये देखो पैरा 20 जो है इस पे आप देखिए क्या है, डिनाइंग द, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रक्स है इस जजमेंट का। डिनाइंग द एपिलेंट ऑफ हिज राइट टू गेट द सूट एजुडिकेटेड ऑन मेरिट, क्योंकि मेरिट पे ही डिसीजन के लिए वो गया था कोर्ट में, जब वो अप्रोच किया था, रिकवरी सूट थी और 1996 में ये सूट दायर हुई थी, particularly when he was vigorously pursuing the same for 16 long years, just because of delay would be unjust and
इनक्यूसियस। एक बात है ये पैरा 23 जो कंक्लूजन मुझे लगता है फॉर ऑल व्हाट हैज बीन सेड एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड इन above we are of the considered view that the learned trial course was not correct in its approach in rejecting the application filed for condonation of delay, क्योंकि impugned order जो condonation delay है और उसके साथ ही जो restoration application थी वो डिसमिस हुई थी, तो उन्होंने कहा कि right approach has not been adopted by the trial court in dismissing that application. वो टेक्निकलिटी पे नहीं जाना चाहिए था. Accordingly, the instant application is allowed. Order dated 22nd of May 2023 passed by the learned trial court is set aside, जिसकी रूह से जो कंडोनेशन एप्लीकेशन और एज ए रिजल्ट जो रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी. एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन डिले इज अलाउड, जी अभी अलाउ हो गई और ऑब्वियसली उसके साथ डिले इन फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द सूट इज कंडाउन. जे दोबारा जो सूट जो रिवाइव हो गया, रिस्टोर हो गया, रिजल्टेंटली द रिस्टोरेड एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन आइडेंटिकल ग्राउंड इज आल्सो. तो वर्चुअली तो यही है. तो जे रिस्टोरेशन है, सूट रिस्टोर हो गया, स्टोर इज रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल नंबर, द मैटर इज रिमांडेड टू द लर्न ट्रायल कोर्ट फॉर इस एजुडिकेशन ऑन मेरिट्स इन अकॉर्डिंग टू लॉ. तो जे और पार्टीज को डायरेक्शन हो गई through parties through their respective counsel shall appear before the learned trial court on 2nd March 2026. 2 मार्च को अपीयर होंगे और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सूट है अब कमर्शियल कोर्ट जिसके पास भी ये ट्रायल कोर्ट जो भी है वो एक्सपीडिशियसली इसको डिसाइड करे और प्रोसीजर इफ द पार्टीज फेल्स टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड. जिस डे पे एक कोर्ट में जे हियरिंग है तो पार्टीज फेल टू अपीयर, तो उसमें क्या किया जा सकता है, वेयर ऑन एनी डे टू विच द हियरिंग ऑफ सूट इज अडजॉर्न. तो हियरिंग ऑब्वियसली थी क्योंकि आर्गुमेंट सुनने थे और द पार्टीज और एनी ऑफ देम, पार्टीज प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी, और एनी ऑफ देम फेल टू अपीयर, नहीं होते हैं अपीयर, एक नहीं होता या दोनों नहीं होते हैं. द कोर्ट मे प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ सूट इन वन ऑफ द मोड डायरेक्टेड इन दैट बिहाफ बाय ऑर्डर 9 और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो थिंक्स फिट वाला ये बात है, चाहे तो ऑर्डर 9 रूल 9 में जाएगा जो इन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, डिसमिस फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन या कुछ भी है, या डिसमिस इन डिफॉल्ट आप कह सकते हो. तो जो भी इसमें हुआ है तो आगे क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, बियर द एविडेंस. ये जो इंपॉर्टेंस है जो इस केस में जिसकी एप्लीकेबिलिटी की गई, जिसको डिस्कस किया गया, वो क्या था, बियर द एविडेंस आर अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड and such party fails to appear on any day to which the hearing of a suit is adjourned. So the court may in its discretion proceed with the case as if such party were present. तो इस केस में क्या था, ये तो अभी फाइनल है, दोनों पार्टियों ने जो एविडेंस लीड की है, प्लेंटिफ ने तो अपनी पहले ही की है, तो अगर कोई भी नहीं आता तब भी कोर्ट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस. वो उन्होंने कहा है ये भी है एक अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. अदर ऑर्डर यही है कि सूट को मेरिट पे डिसाइड करना, एजुडिकेट करना. तो जैसे तो देखिए आपके सामने है, तो यही हम एक एडवाइस है जो भी ट्रायल कोर्ट्स में है जहां पे भी है कि मेरिट्स पे फैसला होना चाहिए. अगर आपके पास मेरिट्स एविडेंस है तो आर्गूमेंट्स पे है, तो आर्गूमेंट समहाउ तो आप दोनों पार्टीज को कॉल भी कर सकते हो बाय गिविंग ए नोटिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जहां उनके कॉन्सेंस के, क्योंकि वकालतनामा दोनों पार्टीज के है और आप ऑन रिकॉर्ड है, तो दोनों पार्टी इंस्टेड ऑफ कि आप उसको डिसमिस कर दो और पर्टिकुलर एक पार्टी के ना आने से, प्लेंटिफ नहीं आया है
तो इसलिए फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन जहाँ डिसमिस इन डिफॉल्ट कर दो, तो वैसा एक नहीं है। और उसके बाद एक और इसमें जजमेंट में जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहिए। तो यही वो अच्छा होता कि अगर ट्रायल कोर्ट के पास जब रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगी, कंडोनेशन एप्लीकेशन पे ज्यादा, अगर आप उसको मेरिट पे जो कंडोन कर देते डिले, नो डाउट, और साथ ही आप इसको रेस्टोरेशन एप्लीकेशन, रेस्टोरेशन ऑफ सूट, और उसके बाद जी आप मेरिट पे सुन के तो ऑन मेरिट्स एजुडिकेशन होते हैं। तो एक ही एडवाइस है कि एजुडिकेशन शैल बी ऑन मेरिट्स इंस्टेड ऑफ डिसमिसल डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। ये क्रक्स है इस जजमेंट का। मुझे लगता है ये काफी आज के लिए मेरे नोट्स में जो जजमेंट आई बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी लगी और सिविल मैटर पे थी। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।